Hello bachon, so let's understand the question first. The question says the pair in which both the species have same magnetic moment. Okay, हमें मैग्नेटिक मोमेंट सेम निकालना है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। सो अगर म्यू सेम है, इसका मतलब क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। इतना कैलकुलेट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन वन के साथ। ऑप्शन वन में हमें दिया गया है क्या, CrH2O6 एंड +2 और साथ में है COCl4 एंड 2-। सो Cr का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रहता है हमारे पास 4s1 3d5। Cr प्रेजेंट है +2 स्टेट में, सो कॉन्फ़िगरेशन इज 3d4। H2O यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। 4 की 4 रहेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 4 हो जाएगी। कैलकुलेट कर ले है कोबाल्ट के लिए। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7। सो CO किस स्टेट में प्रेजेंट है, +2 में। +2 का मतलब क्या हुआ, +2 का मतलब 3d7। s वाले इलेक्ट्रॉन हट गए। अब देखिए 3d7 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे ये बता दीजिए। तो देखिए अगर d ऑर्बिटल्स हम यहां पर बनाते हैं इस तरीके से, तो अगर मैंने यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप करने हैं, तो देखिए वीक फील्ड लिगेंड है, ध्यान रखना है यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग का केस होगा ही नहीं। पेयरिंग का केस नहीं होगा तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने बचे हैं, 3। इसका मतलब पहला तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, मैग्नेटिक मोमेंट भी अलग होगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां पर दिया हुआ है COOH4 एंड +2। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d7। सो CO इज इन +2 तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या, 3d7। और 3d7 में हमने जस्ट कैलकुलेट किया है अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 3 रहते हैं। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं क्या, FeNS3 6+2, ठीक है। सो देखिए Fe यहां पर है कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, लेकिन Fe+2 में है तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6। लेकिन यहां पर NH3 क्या एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब क्या होगा, पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 का, अगर T2G के फॉर्मेट में लिखते हैं तो T2G6 Eg0। सो T2G में 3 ऑर्बिटल रहते हैं और 3 के 3 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 0 आएंगे। तो एक में 3 एक में 0, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करते हैं। MnH2O6+2। सो Mn का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 एंड 3d5। Mn इज प्रेजेंट इन +2 दैट इज 3d5। ओके, 3d5 है यहाँ पर। सो वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, डायरेक्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट। सो नेक्स्ट इज CrH2O एंड H2O के आगे ये नहीं बताया कितने लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर CrH2O होना चाहिए कितने, एटलीस्ट 6 तो प्रेजेंट रहेंगे। सो CrH2O 6 एंड +2। तो कॉन्फ़िगरेशन Cr का रहता है 4s1 एंड 3d5। सो Cr प्रेजेंट है किसमें, +1 में, सॉरी +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे बचेगा क्या, 3d4। सो 3d4 अगर होगा तो यहाँ पर देखिए वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवानी, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होंगे, 4। सो एक में 5 है एक में 4 है तो ये भी मैच नहीं करेगा। तो चलिए हमसे पूरी कैलकुलेशन करवाने का इरादा है इस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करनी है। ये +2, सो ये जस्ट कैलकुलेट किया है ना, CrH2O6+2, तो Cr कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 एंड Cr यहाँ पर +2 में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3d4। सो अन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 4 ही रहेंगे। अगर मैं बात करता हूं FeS2O6+2 की, ठीक है। सो देखिए FeS2O6+2। सो यहां पर Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रहता है 4s2 3d6। Fe+2 में प्रेजेंट है तो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d6। और अब देखिए यहां पर क्या वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो मैं वो लिख देता हूं, वो हो जाएगा T2G4 एंड Eg2। क्यों, वीक फील्ड लिगेंड है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन Eg में, फिर 1 इलेक्ट्रॉन T2G में। इसका मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो T2G में है एंड 2 है Eg में, तो n की वैल्यू हो गई 4।
सो देखिए दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब सेम मैग्नेटिक मोमेंट होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।